हेलो बच्चों, क्या आपको पता है दिस इज रनिंग क्या ये हमारा सही सेंटेंस है? अगर आपको नहीं पता कि ये सही सेंटेंस है या नहीं है, तो आइए आज हम जानते हैं इस सेंटेंस के बारे में, क्या ये हमारा सही है। आज हम पढ़ने वाले कंटिन्यूस के बारे में। कंटिन्यूस क्या होता है? जो काम लगातार चलता रहे, यानी कि जो काम अभी हम कर रहे हैं, प्रेजेंट में अभी हम जो काम कर रहे हैं, यानी जो काम हमें होता हुआ दिखाई दे रहा है, उसको हम कंटिन्यूस बोलते हैं। जैसे मैं पढ़ रही हूँ, अभी मैं क्या काम कर रही हूँ? पढ़ रही हूँ। ये काम करते हुए मैं दिखाई दे रहा है कि मैं पढ़ने का काम कर रही हूँ, पढ़ रही हूँ। यानी ये काम मुझे होता हुआ दिखाई दे रहा है, लगातार चल रहा है वो काम। यानी जो काम लगातार चलता रहे उसको हम कंटिन्यूअस बोलते हैं। आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में वही हम सिंपल, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, इंट्रोनेगेटिव चारों तरह से हम पढ़ेंगे। आप इसकी देख लेते हैं पहचान क्या होती है। पहचान होता है सेंटेंस के लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं, ये वर्ड हमें लगे हुए दिखाई देते हैं। हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी हमारी? इज, एम, आर, वो हम सब्जेक्ट के हिसाब से लगाएंगे। इज हमारा अगर सिंगुलर सब्जेक्ट होगा उसके लिए हम इज लगाएंगे, आई के साथ हम एम लगाते हैं। और आर हमारा प्लूरल सब्जेक्ट अगर हमारा होगा तो उसके साथ हम आर लगाएंगे। अब हम पढ़ेंगे सिंपल सेंटेंस। सिंपल का हमारा रूल क्या होगा? सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर उसके साथ हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे इज, एम, आर सब्जेक्ट के हिसाब से। फिर हमारी लगेगी मेन वर्ब, जो वर्ब होगी, वर्ब में आईएनजी लगेगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ आईएनजी। नेक्स्ट है हमारा सब ऑब्जेक्ट। ओके, देखते हैं हम एग्जांपल। वह खा रही है, लास्ट में क्या लगा आ रहा है? रही है। रही है आ रहा है तो हमें ये देख के पता चल रहा है कि वो सेंटेंस हमारा कॉन्टिन्यूअस है। तो आइए बनाते हैं हम। वह खा रही है तो क्या लगाएंगे हम? शी। लड़की है, लड़की के लिए शी लगेगा, शी। फिर क्या लगेगा हमारा? इज, एम, आर में से तीनों में से कोई एक क्या लगेगा? सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो इज लगेगा। शी इज। वर्ब क्या है हमारी? खाना। खाने को क्या बोलते हैं? ईट। और वर्ब के साथ क्या लगेगा? आईएनजी। ईट। शी इज ईटिंग। ओके, नेक्स्ट हमारा वे पढ़ रहे हैं। रहे हैं आ रहा है, कॉन्टिन्यूअस है, पता लग रहा है। तो सब्जेक्ट क्या हमारा? वे। वे के लिए लगेगा दे। सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है कि प्लूरल है? प्लूरल है। प्लूरल के लिए क्या लगेगा? आर। तो दे आर पढ़ने के लिए रीड, और वर्ब में आईएनजी, रीडिंग। ओके, तो क्या बन गया? दे आर रीडिंग। नेक्स्ट है हमारा मैं इंग्लिश ग्रामर पढ़ रहा हूँ। तो सब्जेक्ट हमारा होगा आई। आई के लिए हेल्पिंग वर्ब लगेगी एम, जैसे हमने अभी पढ़ा। आई एम। वर्ब हमारी पढ़ना, रीड, वर्ब के साथ आईएनजी। आई एम रीडिंग। क्या पढ़ रहा हूँ? इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर। ओके, ये थे हमारे सिंपल सेंटेंसेस। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे नेगेटिव। बच्चों ये है हमारे नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव में हमें पता लगता है नहीं लगा होता है, नॉट। रूल क्या है इसके? वही सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर में से कोई एक सब्जेक्ट के हिसाब से, फिर प्लस नॉट, फिर मेन वर्ब जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है उसके साथ आईएनजी, और फिर ऑब्जेक्ट। वह रात का खाना नहीं बना रही है, नहीं आ गया तो पता लग रहा है कि ये नेगेटिव है। रही है लगा हुआ है, मतलब ये हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। तो रही है तो शी लगेगा वह के लिए। शी सब्जेक्ट के साथ इज, हेल्पिंग वर्ब हमारी इज लगेगी। बनाने की होती है कुक, सॉरी नॉट लगेगा। इसके बाद बनाने की होगी कुक, वर्ब में आईएनजी, कुकिंग। रात के खाने को बोलते हैं डिनर। नेक्स्ट है हमारा वे मूवी नहीं देख रहे हैं। वे, दे आर नॉट, देखने के लिए वॉच और आईएनजी, वॉचिंग द मूवी। नेक्स्ट हमारा मैं नहीं सो रहा हूँ। तो क्या लगेगा? आई एम नॉट स्लीपिंग, आईएनजी लग जाएगा। तो क्या हो गया? आई एम नॉट स्लीपिंग। तो ये थे हमारे नेगेटिव सेंटेंसेस। सिंपल हो गया, हमारे नेगेटिव हो गए। और अब हम देखते हैं इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव का क्या हो गया? जिसमें हम प्रश्न, कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे क्या वह स्कूल से आ रही है, आपको पता ही है। प्रेजेंट इंडेफिनिट वाली वीडियो में मैंने आपको चारों चीजें समझाई थी, सिंपल, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, इंट्रोनेगेटिव। तो अब देखते हैं इसके रूल। शुरू में इज, एम, आर लग जाता है, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की, वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल है हमारा क्या वह स्कूल से आ रही है। शुरू में क्या लग गया? वह आ रही है। वह के लिए क्या लगेगा? शी। अब क्या स्टार्ट में ही आ गया, शुरू में ही आ गया, तो हेल्पिंग वर्ब भी हमारी शुरू में ही लग जाएगी। तो शी के लिए क्या लगेगा? इज शी। आने के लिए क्या लगता है? कम, आईएनजी लग जाएगा, कमिंग फ्रॉम द स्कूल। आने के लिए फ्रॉम लगता है। अगर आपको नहीं पता आने के लिए क्या लगता है, जाने के लिए क्या लगता है, प्रिपोजिशन ऊपर के लिए, अंदर के लिए,
क्या प्रिपोजिशन लगती है, तो ये जानने के लिए आप मेरी प्रिपोजिशन वाली वीडियो देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या तुम खेल रहे हो, तो सब्जेक्ट हमारा यू के लिए हेल्पिंग वर्ब लगती है आर यू प्लेइंग। ये हो गए हमारे इंटरोगेटिव की कंप्लीट। अब हम देखते हैं इंट्रोगेटिव के कुछ एग्जांपल्स। अब हम देखते हैं इंटरोगेटिव के रूल्स और उसके कुछ एग्जांपल्स। रूल क्या है, वही इज एंड नॉट, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, हेल्पिंग वर्ब और नॉट के बीच में हमारा सब्जेक्ट लग जाएगा, वर्ब में आईएनजी और ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट एग्जांपल हमारा क्या है, क्या वह गाना नहीं गा रही है, इसमें नॉट भी आ गया और हेल्पिंग वर्ब क्या क्यों ये भी आ गया। तो क्या लग जाएगा हमारा, गा रही है तो सब्जेक्ट हमारा होगा शी, हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी शी के लिए इज, नॉट इज शी नॉट, गाने के लिए क्या लगेगा, गाने की क्या होगी सिंग, और वर्ब में आईएनजी सिंगिंग अ सॉन्ग। ओके, नेक्स्ट हमारा तुम बाजार क्यों नहीं जा रहे हो, क्यों नहीं जा रहे हो, तो क्या लगेगा क्यों के लिए वाई, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट को देखते हैं आर यू, नॉट जाने के लिए हो और वर्ब में आईएनजी, गोइंग जाने के लिए लगती है टू द मार्केट। ये सेंटेंस बन गया हमारा व्हाई आर यू नॉट गोइंग टू द मार्केट। नेक्स्ट हमारा बच्चे शांति से क्यों नहीं बैठ रहे हैं, क्यों नहीं बैठ रहे हैं, तो व्हाई आर द चिल्ड्रन नॉट, बैठने की होती है सिट, आईएनजी लग जाएगा तो सिटिंग, शांति से क्वाइटली, तो क्या बन गया मैम हमारा व्हाई आर द चिल्ड्रन नॉट सिटिंग क्वाइटली। ओके, इंट्रोनेगेटिव भी आपके अपनी देर समझ आ गया होगा। तो अब बताओ, अब आपको पता लगा होगा कि दे इज रनिंग क्या ये हमारा सही सेंटेंस है। अगर आपको अभी भी अब पता लग गया हो तो नीचे कमेंट में आप बताओ कि ये सही है या नहीं है, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।